हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिक सिस्टम के बारे में। मैट्रिक सिस्टम में हमने जैसे पहले लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे क्या किया जाता है, दो मेजरमेंट का सिस्टम, एक मैट्रिक सिस्टम और दूसरा ब्रिटिश सिस्टम हमारे पास होता है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसको समझते हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स को यूज किया था और कुछ फॉर्मूलाज को भी देखा था। आज हम लोग फिर से एक बार देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ जो होता है उसको हम लोग को पता है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इन सब यूनिट्स को यूज करते हुए किया जाता है। तो ये जो होता है ये मैट्रिक सिस्टम होता है। तो मैट्रिक सिस्टम में क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 10 और डिवाइड बाय 10 करते हैं, यानी कि 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर। यानी कि अगर हम बोले 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 इंटू 10 100 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 10 मीटर इक्वल टू 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर इक्वल टू 1 मिलीमीटर। अब अगर ब्रिटिश सिस्टम में देखें तो ब्रिटिश सिस्टम में क्या होता है, 12 इंच इक्वल टू 1 फुट, 3 फीट इक्वल टू 1 यार्ड, 220 yards इक्वल टू 1 फर्लंग, 8 फर्लंग यानी कि 8 इंटू 220 yards इक्वल टू 1760 yards इक्वल टू 1 माइल। तो अब ये दो तरह का हमारे पास मेजरमेंट का यूनिट्स है, सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम एंड मैट्रिक सिस्टम। अब इन दोनों के बीच में जब रिलेशनशिप को हम लोग स्टडी करते हैं तो वहां पे क्या होता है, 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते बट अप्रोक्सीमेटली 2.54 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर 1 फीट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 फीट इक्वल टू होता है 12 इंच। तो देयरफॉर क्या होगा, 12 इंटू 2.54 हो जाता है, यानी कि 30.48 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। फिर 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट होता है, यानी कि 3 इंटू दिस हो जाएगा। तो 3 इंटू 30 यानी कि 91.44 सेंटीमीटर, यानी कि 0.9144 मीटर अप्रोक्सीमेटली। फिर आता है 1 माइल इक्वल टू हो जाएगा 1760 यार्ड्स, यानी कि 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से अगर हम उल्टा स्टडी करें, ये हो गया ब्रिटिश टू मैट्रिक। अब मैट्रिक टू ब्रिटिश अगर देखें, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.039 इंच अप्रोक्सीमेटली। तो हमने लास्ट डे भी देखा था कि मिलीमीटर से इंच में कन्वर्ट करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, सेंटीमीटर से इंच में कन्वर्ट करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.39 इंच, 1 मीटर इक्वल टू 39.37 इंचेस approximately and 1 किलोमीटर इक्वल टू 0.62 माइल्स approximately। तो ये हो गया मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में। नेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारा मेजरमेंट ऑफ एरिया। तो मेजरमेंट ऑफ एरिया में 1 आर इक्वल टू 1 स्क्वायर डेकामीटर, 1 स्क्वायर डेकामीटर यानी कि 1 डेकामीटर इंटू 1 डेकामीटर, एंड 1 डेकामीटर मीन्स 10 मीटर्स। तो 10 मीटर इंटू 10 मीटर इक्वल टू 100 स्क्वायर मीटर्स हो जाता है, 1 आर इक्वल टू। तो अब हम अगर मैट्रिक सिस्टम में टेबुलर फॉर्म में देखें, 10 सेंटीयर्स इक्वल टू 1 डेसीयर्स, 10 डेसीयर्स इक्वल टू 1 आर, 10 आर इक्वल टू 1 डेकर एंड 10 डेकर इक्वल टू 1 हेक्टर। और 1 हेक्टर इक्वल टू क्या होता है, 10 डेकर, यानी कि 100 आर।
तो 100 r यानी कि 10 स्क्वायर r, और 10 स्क्वायर r यानी कि 100 इंटू 100 स्क्वायर मीटर, देयरफॉर 10,000 स्क्वायर मीटर बोल सकते हैं। और ब्रिटिश सिस्टम में क्या होता है, 1 एकड़ इक्वल टू 4,840 स्क्वायर यार्ड्स। तो आप इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप अगर समझें तो 1 स्क्वायर इंच इक्वल टू 6.452 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, 1 स्क्वायर फीट इक्वल टू 9.29 स्क्वायर डेसीमीटर्स, 1 square yard equal to 0.84 square meter, and 121 square yard equal to 1 r. 1 acre equal to 0.405 hectare, 1 square mile equal to 259 hectare, and 1 square centimeter equal to 0.16 square inch. 1 square meter equal to 1.196 square yard. तो ये रिलेशनशिप है एरिया के लिए। हम लोग ये सब टेबल्स को अपने सामने रख देंगे और इस पे जितना ज्यादा हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाएंगे उतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। मैंने पहले क्लास में भी बोला था कि ये रट्टा मारने का चीज नहीं है, हम रट्टा मार के इसको जितना याद करेंगे उससे ज्यादा बेहतर हम लोग प्रैक्टिस कर करके याद करेंगे। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ वेट या मास। तो 10 मिलीग्राम इक्वल टू 1 सेंटीग्राम, 10 सेंटीग्राम इक्वल टू 1 डेसीग्राम, 1 डेसीग्राम इक्वल टू 1 ग्राम। जैसे एरिया लेंथ में था ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी है, सिर्फ यहाँ पे ग्राम यूज होता है, वहां पे मीटर था यहाँ पे ग्राम। 10 ग्राम इक्वल टू 1 डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम इक्वल टू 1 हेक्टोग्राम, 10 हेक्टोग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, 100 किलोग्राम इक्वल टू 1 क्विंटल, एंड 10 क्विंटल इक्वल टू 1 मेट्रिक टन। ये होता है मेट्रिक सिस्टम। इसके बहुत सारे यूनिट्स हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते ही है। और ब्रिटिश सिस्टम में क्या होता है, 16 आउंस इक्वल टू 1 पाउंड एंड 80 तोलाज इक्वल टू 1 सीआर। अब अगर रिलेशनशिप को समझे तो 1 आउंस इक्वल टू 28.35 ग्राम्स, 1 पाउंड इक्वल टू 0.4536 किलोग्राम, 1 kilogram equal to 2.2046 pounds, and 1 tola equal to 180 grams. तो इसके भी प्रॉब्लम्स को हम लोग जब सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड तो हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होता जाएगा। ठीक उसी तरह से हम लोग मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम या कैपेसिटी यूज करते हैं जब लिक्विड्स के टाइम पे। तो यहाँ पे क्या होता है, लीटर यूनिट होता है। तो 10 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीलीटर, 10 सेंटीलीटर इक्वल टू 1 डेसीलीटर, 1 डेसीलीटर इक्वल टू 1 लीटर, 10 लीटर इक्वल टू 1 डेकालीटर, 10 डेकालीटर इक्वल टू 1 हेक्टोलीटर, 10 हेक्टोलीटर इक्वल टू 1 किलोलीटर, 100 किलोलीटर इक्वल टू 1 मिलीलीटर। और ब्रिटिश सिस्टम में 4 गिल्स इक्वल टू 1 पिंट, 2 pint equal to 1 quarter, 4 quarters equal to 1 gallon, 36 gallon equal to 1 barrel। और जब रिलेशनशिप आएगा तो 1 pint equal to 0.568 liter, 1 quarter equal to 1.136 liters, and 1 gallon equal to 4.544 liter। तो ये होता है हमारा मेट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम का मेजरमेंट्स और उनका रिलेशनशिप। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे इन टेबल्स को यूज करते हुए। इन टेबल्स का में जो फॉर्मूलाज दिया गया है, जो रिलेशनशिप दिया गया है, उनको यूज करते हुए, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है 1 किलोमीटर इक्वल टू 5/8 माइल। अगर 1 किलोमीटर इक्वल टू 5/8 माइल होता है देन एक्सप्रेस 49,200 मीटर इन माइल्स। तो हमें यहाँ पे दिया गया है 1 किलोमीटर इक्वल टू 5/8 माइल्स। हम जब सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 5/8
8 miles। तो 1 किलोमीटर यानी कि अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 मीटर इक्वल टू 5/8 माइल। तो देयरफॉर 1 मीटर क्या हो जाएगा, यानी कि 5/8 इंटू 1000 माइल। तो हमें निकालना है 49,200। तो देयरफॉर 49,200 meters is equal to 5 into 49,200 divided by 8 into 1000 माइल। तो अब इसको अगर सॉल्व करें 0 0 0 0 कैंसिल, अब बचा है 492 यानी कि अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है 123। 123 होता है और यहाँ पे हो जाएगा 2। यानी कि 5 इंटू 123 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। इसको अगर हम सॉल्व करें 5 इंटू 123 अगर करते हैं तो 615 होता है और डिवाइडेड बाई 20 अगर कर देते हैं तो हम लोग का रिजल्ट आता है 30.75 माइल्स। 30.75 माइल्स। तो ये होता है हम लोग का रिजल्ट। तो हमने क्या किया, हमें 1 किलोमीटर दिया हुआ था और कन्वर्ट करना है 49,200 मीटर्स का। तो हम किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर दिए और 1 मीटर इक्वल टू अगर 5/8 इंटू 1000 माइल होता है तो देयरफॉर 49,200 मीटर इज इक्वल टू हम लोग का 30.75 माइल्स। इजी था, बस टेबल से हमें रिलेशनशिप को समझना था और यहाँ पे पुट करना था। हमें पता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो बस वही हम लोगों ने यूज कर दिया। नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 1 मीटर इज इक्वल टू 39.37 इंचेस। बोला है एक्सप्रेस 8 किलोमीटर इंटू माइल्स। 1 मीटर इक्वल टू 39.37 इंच बोल रहा है। तो इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमें दिया हुआ है 1 मीटर इज इक्वल टू 39.37 इंचेस। तो देयरफॉर 8 किलोमीटर क्या होगा, हमें 8 किलोमीटर इक्वल टू 8000 मीटर पता है, तो हमें 8000 मीटर को माइल्स में कन्वर्ट करना है। तो हम
इसको पकड़ते हैं 8 किलोमीटर इक्वल टू 8000 मीटर्स। तो 1 मीटर इक्वल टू होता है अगर 39.37 इंच, तो देयरफॉर 8000 मीटर इक्वल टू 8000 इंटू 39.37 इंच, 8000 इंटू 39.37 इंच। अब 12 इंच इक्वल टू 1 फीट, तो देयरफॉर 8000, अगर इसको हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं, 8000 इंटू 39.37 इंचेस डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाता है फीट में। तो 8000 इंटू 39.37 बाई 12 अब हो जाएगा फीट। और हमें क्या पता है 3 फीट इक्वल टू 1 यार्ड्स, तो अब हम क्या कर सकते हैं इंटू 3 करते हैं अगर, तो हमारा ये डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे फिर से, तो फीट क्या हो जाएगा यार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। 39.37 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 12 यार्ड्स। और 1760 यार्ड्स इक्वल टू हमें पता है 1760 यार्ड्स इक्वल टू 1 माइल, यानी कि 1760 से फिर डिवाइड कर दें, तो 8000 इंटू 39.37 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 12 इंटू 1760, तो ये हो जाएगा माइल्स। तो अब इसको अगर सॉल्व करें तो हमने पहले क्या किया 8 किलोमीटर इक्वल टू 8000 मीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू 39.37 इंच अगर है, तो 8000 मीटर इक्वल टू 8000 इंटू 39.37 इंच। उसके बाद अब इंच को फीट में कन्वर्ट करना है, यानी कि डिवाइड बाई 12 करना है, क्योंकि 1 फीट इक्वल टू 12 इंच होता है। इसको अगर चाहें तो साइड में लिखते जाए तो हमें हमेशा याद रहे 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच। Now 3 feet 1 yard equal to 3 feet, तो हम इंटू 3 कर दिए, और यहाँ पे 1 माइल इज इक्वल टू 1760 yards, तो हम 1760 से डिवाइड कर दिए। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें 8000 इंटू 39.37 और इधर 3 इंटू 12 इंटू 1760, तो हमारा रिजल्ट आता है 4.97 माइल्स, अप्रोक्सीमेटली हम 5 माइल्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम लेते हैं। यहां पे दिया हुआ है 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर दिया है और बोला एक्सप्रेस 11 यार्ड्स इन मीटर्स। तो अब हमें क्या करना है 1 माइल, हमें 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। तो 1 माइल इक्वल टू क्या होता है यार्ड्स में अगर कन्वर्ट करें तो 1760 यार्ड्स। तो हमें पता है 1 किलोमीटर इक्वल टू, हमेशा हम राइट साइड में एक नोट लिखते जाएंगे, तो हमें फॉर्मूला जो भी है हमें याद रहेगा। और 1 माइल इक्वल टू 1760 यार्ड्स। तो अब अगर दोनों 1 माइल, इसको अगर हम लोग
यार्ड्स में कन्वर्ट करें तो यानी कि 1760 यार्ड्स। और 1.6 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा 1.6 इंटू 1000 यानी कि 1.6 इंटू 1000 मीटर। तो क्या हो जाएगा 1600 मीटर्स हो जाएगा, यानी कि दिस इक्वल टू 1760 yards इक्वल टू 1600 meters. Therefore 1 yard equal to 1600 by 1760 meter। यानी कि 0 0 कैंसिल, 16 से 10 by 11 मीटर। तो therefore 11 yard equal to क्या होगा 10 by 11 into 11 मीटर, यानी कि 10 मीटर। तो 11 यार्ड इक्वल टू 10 मीटर। तो ये भी सिंपल था, हम लोगों ने बहुत ही इजीली इसको कर लिया। तो हमें बस याद रखना ये, हम अगर ये कॉन्सेप्ट हम जितना क्लियर करते हैं तो पहले पहले करने के लिए हम क्या करेंगे टेबल को यूज करेंगे, और टेबल को यूज करते हुए हम लोग कैलकुलेशंस को करते रहेंगे। तो करते करते जितना हम प्रैक्टिस करेंगे हमारा प्रॉब्लम उतना करने का हमारा कैपेसिटी बढ़ते जाएगा, हम इजीली इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है एज्यूमिंग 1 मीटर इक्वल टू 39.37 इंचेस, express the difference between 43 yards and 32 meters in centimeter। तो यहाँ पे एक दिया है 43 yards और दूसरा दिया है 32 meters, और इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी कि एक को मीटर में कन्वर्ट करना है, एक मीटर है और एक यार्ड है, और दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हम 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो therefore 32 मीटर टू 32 इंटू 100 3200 सेंटीमीटर, और 43 यार्ड्स दिया हुआ है। तो 1 यार्ड इक्वल टू क्या होता है 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। तो 43 यार्ड यानी कि 3 इंटू 43 फीट्स, यानी कि 129 फीट। यानी कि 43 यार्ड इक्वल टू 129 फीट होता है। अगर इंच में कन्वर्ट करें तो 12 इंच इक्वल टू 1 फीट, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 129 इंटू 12 इंचेस। तो क्या होगा 12 इंटू 129,
1548 इंचेस। तो 43 यार्ड इक्वल टू 43 yards is equal to 1548 इंचेस। तो अब क्या करना है हमें, 1 मीटर इक्वल टू दिया है 39.37 इंचेस। अब दिया है हमें 1 मीटर इक्वल टू 39.37 इंचेस। तो देयरफॉर 1 इंच इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 39.37 इंचेस, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, या 1 मीटर इंच इक्वल टू लिखते हैं, 1 इंच इक्वल टू 100 बाई 39.37 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर 43 यार्ड्स मतलब कितना निकला था हम लोगों का, 1548 इंच। तो 1548 इंचेस is equal to 100 into 1548 divided by 39.37 इंचेस। क्या होगा ये, अगर डिवाइड करें तो हमारा रिजल्ट आता है 3931.92। ये सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर। तो क्या था, 43 यार्ड्स इक्वल टू कितना आया, 43 यार्ड्स इक्वल टू 3931.92 सेंटीमीटर, और उधर 32 मीटर इक्वल टू 3200 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ 43 yards and 32 meters is equal to 3931.92 minus 3200 सेंटीमीटर, यानी कि 3931 minus 200 731.92 सेंटीमीटर। नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, इफ 1 इंच इक्वल्स टू 25.44 millimeters, express 3 miles in terms of kilometer, correct to 2 decimal places। तो क्या दिया हुआ है, 1 इंच इक्वल टू 25.44 मिलीमीटर, यानी कि 12 इंच इक्वल टू क्या होगा, 2
12 इंच इक्वल टू 12 इंटू 25.44 मिलीमीटर इक्वल टू 305.28। कैलकुलेशन को एक एक स्टेप करते जाते हैं तो फिर कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। 28 मिलीमीटर, तो यानी कि 12 इंच मतलब क्या होता है 1 फीट, तो देयरफॉर ये हो गया 1 फीट। 1 फुट सिंगुलर फॉर्म में फुट और 1 से ज्यादा होने से फीट। 28 मिलीमीटर। नाउ हमें पता है कि 5000 तो यहाँ पे क्या होगा, इसको यार्ड में अगर कन्वर्ट करें तो 3 फीट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 फीट इक्वल टू 3 इंटू 305.28 मिलीमीटर। तो क्या होगा 915.84 मिलीमीटर। तो 3 फीट यानी कि 1 यार्ड होता है, तो ये 1 यार्ड इक्वल टू हो गया 1 यार्ड इक्वल टू हो गया 915.84 मिलीमीटर। और क्या होता है 1760 यार्ड इक्वल टू होता है 1 माइल, यानी कि हम 1760 यार्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1760 यार्ड्स इक्वल टू 1760 इंटू 915.84 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, इसको अभी ऐसे रखते हैं, तो ये हो गया 1 माइल इज इक्वल टू हो गया, देयरफॉर 1 माइल
इज इक्वल टू 1760 इंटू 915.84 मिलीमीटर। तो 1 माइल इक्वल टू अगर 1760 इंटू 915.84, फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे 1 माइल इज इक्वल टू 1760 इंटू 915.84 मिलीमीटर। तो देयरफॉर 3 miles equal to 3 into 1760 into 915.84 millimeters। तो अगर मिलीमीटर को अगर हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो हमें 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 लाख मिलीमीटर होता है, यानी कि इक्वल टू 3 इंटू 1760 इंटू 915.84 डिवाइडेड बाई 10,000 किलोमीटर। यानी कि इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 4.828 आता है, 4.828 किलोमीटर। यानी कि इसको लिख सकते हैं 4.828 किलोमीटर इतना। देयरफॉर 3 माइल्स इक्वल टू 4.828 किलोमीटर। तो हमें बोला है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हम इसको 2 डेसिमल यानी कि 4.83 किलोमीटर लिखेंगे। तो ऐसे भी हमने पढ़ा है 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1.6 इंटू 3 यानी कि 4.80। तो ये जब हम लोग डेसिमल प्लेसेस को बढ़ाते हैं तो कुछ एक वेरिएशन देखने को मिलता है। तो देयरफॉर 3 माइल्स इक्वल टू 4.83 किलोमीटर। तो ये हो गया हम लोगों का, हमने आज एरिया का कुछ मेजरमेंट्स को, लेंथ का मेजरमेंट्स को देखा। अब आप लोग का काम है कि आप लोग टेबल को लोगे, कुछ प्रॉब्लम्स को आप लोग बैठ के खुद अपने आप सॉल्व करने का कोशिश करोगे। आज हम लोग जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए वो सब क्वेश्चंस को भी आप लोग खुद एक बार सॉल्व करने का कोशिश करोगे। तो और जितना करोगे उतना ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।